हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का अपने एच डी एस ट्यूटोरियल पर स्वागत है। तो आज हम लोग क्लास 9 का रमन्या टैलेंट स्कॉलरशिप एग्जामिनेशन 2021 टू 2022 का क्वेश्चन यहाँ पर हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। यही आप लोगों का मॉडल क्वेश्चन भी है और यही आप लोगों का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी है। इसी पैटर्न में आप लोगों का क्वेश्चन आएगा। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर जो भी क्वेश्चन है बहुत ही इंपॉर्टेंट है इस बार के लिए भी, तो सभी को आपको याद कर लेना है। तो यहाँ पर देखिए गणित का पहला क्वेश्चन देखिए, 1/√3 के हर परिमेयकरण करने पर क्या प्राप्त होगा। पहला ऑप्शन है √3/3, दूसरा ऑप्शन है 3, तीसरा ऑप्शन है √3, चौथा ऑप्शन है √3+2। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला, √3/3। फिर देखिए सेकेंड क्वेश्चन, वास्तव में घनों का परिकलन किए बिना -9³ + 4³ + 6। यहाँ पर देखिए ये जो 3 लिखा हुआ है ब्रैकेट के बाहर, ये क्यूब है। -9⁻³ 3 ऊपर होना चाहिए था, लेकिन प्रिंटिंग में थोड़ा सा प्रॉब्लम है, तो इसका मान हम लोगों को बताना है। तो देखिए पहला ऑप्शन है -540, दूसरा 530, तीसरा 520 और चौथा इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर चौथा, इनमें से कोई नहीं। फिर देखिए नेक्स्ट तीसरा क्वेश्चन, कार्तीय पद्धति या कार्तीय निर्देशांक में कितने चतुर्थांश होते हैं। पहला ऑप्शन है 2, दूसरा ऑप्शन है 1, तीसरा ऑप्शन है 3, चौथा ऑप्शन है 4। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर चौथा, 4 चतुर्थांश होते हैं। इस तरीके से रहता है, पहला चतुर्थांश, दूसरा, तीसरा और चौथा। अब बढ़ते हैं अगला 4 नंबर की ओर। 4 नंबर का क्वेश्चन देखिए, एक रैखिक समीकरण दिया गया है F यानी कि फ़ारेनहाइट बराबर 9/5 C यानी कि सेल्सियस प्लस 32 डिग्री। यदि तापमान 30 डिग्री है तो फ़ारेनहाइट में तापमान क्या होगा। पहला ऑप्शन है 88 डिग्री सेल्सियस, दूसरा 90 डिग्री सेल्सियस, तीसरा 86 डिग्री सेल्सियस, चौथा 84 डिग्री सेल्सियस। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा, 86 डिग्री सेल्सियस। अब बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। 5 नंबर का क्वेश्चन देखिए, एक न्यून कोण किसके बराबर होता है। न्यून कोण बताना है। पहला 60 डिग्री है, दूसरा 120 डिग्री, तीसरा 90 डिग्री, चौथा 180 डिग्री। तो न्यून कोण 90 डिग्री से छोटा है, यानी कि ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाएगा। फिर देखिए 6 नंबर, एक प्रतिवर्ती कोण का माप कितना होता है। पहला ऑप्शन है 0 से 60, दूसरा ऑप्शन है 90 से 180, तीसरा ऑप्शन है 120 से 180, तीसरा ऑप्शन है 180 से 360। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर चौथा, 180 से 360 डिग्री के बीच में जो कोण रहता है उसको हम लोग प्रतिवर्ती कोण कहते हैं। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट हम लोग 7 नंबर की ओर। एक रेखाखंड AD एक अन्य रेखाखंड CD के समांतर है और O रेखाखंड CD का मध्य बिंदु है। पहला देखिए त्रिभुज AOD सर्वांगसम त्रिभुज BOC और दूसरा O रेखाखंड AB का भी मध्य बिंदु है। तो देखिए पहला ऑप्शन है ए और 1 और 2 दोनों सही है, दूसरा ऑप्शन है 1 और 2 दोनों गलत है, तीसरा ऑप्शन है केवल 1 सही है और चौथा ऑप्शन है केवल 2 सही है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला, ए और 2 दोनों सही, यानी कि पहला और दूसरा दोनों सही है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट हम लोग अगला क्वेश्चन की ओर। 8 नंबर का क्वेश्चन देखिए, ABCD एक समांतर चतुर्भुज है जिसमें P और Q क्रमशः सम्मुख भुजाओं AB और CD के मध्य बिंदु है। यदि AQ, DP पर S बिंदु पर प्रतिच्छेद करे और BQ, CP को R पर प्रतिच्छेद करे तो बताइए निम्न में क्या सही है। पहला ऑप्शन है APCQ एक समांतर चतुर्भुज है, दूसरा PSQR एक समांतर चतुर्भुज है और तीसरा DPQB एक समांतर चतुर्भुज है और चौथा इनमें से कोई नहीं। तो देखिए एक्चुअल में यहाँ पर पहला, दूसरा, तीसरा तीनों ऑप्शन यहाँ पर सही है। तो यहाँ पर होना चाहिए था आप लोगों का कि इनमें से सभी, लेकिन ऑप्शन में कुछ टाइपिंग मिस्टेक है। मैं देख रहा हूँ कि रमन्या टैलेंट में जो एग्ज़ाम हो रहा है क्वेश्चन काफ़ी गलत टाइपिंग हो रहा है, इस तरीके से नहीं होना चाहिए। तो आप इसको एक बार देख लीजिएगा अपने से। मुझे लगता है यहाँ पर इनमें से सभी होना चाहिए था और यही सही होता। अब बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। 9 नंबर का क्वेश्चन है,
यदि एक त्रिभुज और एक समांतर चतुर्भुज एक ही आधार और एक ही समांतर रेखाओं के बीच स्थित हो तो त्रिभुज का क्षेत्रफल समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल का खलेस्थान होता है। पहला ऑप्शन है 2 गुना, दूसरा ऑप्शन है आधा, तीसरा 3 गुना, चौथा 4 गुना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा, आधा होता है। इसको भी आपको याद करना है। फिर देखिए 10 नंबर, एक बिंदु जिसकी वृत्त के केंद्र से दूरी त्रिज्या से अधिक हो वृत्त के खलेस्थान में स्थित होता है। पहला ऑप्शन है बहिभाग, दूसरा ऑप्शन है अभ्यंतर भाग, तीसरा व्यास और चौथा इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला, बहिभाग में, यानी कि बहिर्भाग में वृत्त स्थित होगा, क्योंकि त्रिज्या से उसका लंबाई ज़्यादा है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट हम लोग 11 नंबर की ओर। 5 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले दो वृत्त दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करते हैं तथा उनके केंद्रों के बीच की दूरी 4 सेंटीमीटर है। उभयनिष्ठ जीवा की लंबाई ज्ञात करो। पहला ऑप्शन है 4 सेंटीमीटर, दूसरा 5 सेंटीमीटर, तीसरा 6 सेंटीमीटर, चौथा 10 सेंटीमीटर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा, 6 सेंटीमीटर इसका आंसर होगा। इसे आप नोट कर लीजिए। अब बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। 12 नंबर का क्वेश्चन है, एक त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी दो भुजाएं 8 सेंटीमीटर और 11 सेंटीमीटर है और जिसका परिमाप 32 सेंटीमीटर है। तो परिमाप से हम लोग तीसरा भुजा निकालेंगे, उसके बाद त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला से आसानी से निकल जाएगा हीरोन का सूत्र से। पहला ऑप्शन है 2√30, दूसरा ऑप्शन है 7√30, तीसरा ऑप्शन है 8√30, चौथा ऑप्शन है 5√30। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा, 8√30। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट 13 नंबर की ओर। एक जोकर की टोपी शंकु के आकार की है जिसके आधार की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर और ऊंचाई 24 सेंटीमीटर। इस प्रकार की 10 टोपियां बनाने के लिए आवश्यक गत्ते का क्षेत्रफल होगा। तो पहला ऑप्शन यहाँ पर देखिए 1200 मीटर स्क्वायर, दूसरा 1300 मीटर स्क्वायर, चौथा 1100 मीटर स्क्वायर, चौथा 1500 मीटर स्क्वायर। यहाँ पर भी ऑप्शन में मिस्टेक है। 1100 मीटर आप समझ रहे हैं, 1 किलोमीटर लंबाई चौड़ाई, काफ़ी ज़्यादा हो रहा है, ऑप्शन ही यहाँ पर गलत है। तो देखिए क्वेश्चन है, एक टोपी बनाना है जिसका त्रिज्या आपका 7 सेंटीमीटर रहेगा, ऊंचाई 24 सेंटीमीटर रहेगा, शंकु के आकार का है और यहाँ पर 10 टोपियाँ बनाने का टोटल गत्ता का क्षेत्रफल निकालना है। तो इस तरीके से देखिए यहाँ पर एक शंकु आकार का टोपी है जिसका ऊंचाई 24 है और त्रिज्या का जो वैल्यू है वो 7 सेंटीमीटर है। तो पहले हम लोग एल निकाल लेंगे पाइथागोरस थ्योरम से। तो यहाँ पर एल निकालेंगे हम लोग तो 25 सेंटीमीटर एल हो जाएगा। उसके बाद प्रत्येक टोपी के लिए गत्ते का क्षेत्रफल πr_l। अब यहाँ पर हम लोग वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास 550 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका क्षेत्रफल आएगा। लेकिन ऐसा हम लोगों को 10 टोपी चाहिए तो 10 से गुना कर देंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 5500 सेंटीमीटर स्क्वायर। लेकिन ऑप्शन में 5500 सेंटीमीटर स्क्वायर कहीं पर भी नहीं दिया है, यहाँ पूरा का पूरा ऑप्शन ही गलत दिया हुआ है। तो चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट हम लोग 14 नंबर की ओर। मोनिका के पास कैनवास का एक टुकड़ा है जिसका क्षेत्रफल 551 मीटर स्क्वायर है। वह इससे 5 मीटर आधार त्रिज्या वाला एक शंकु का आयतन का तंबू बनाती है। इससे बनाए जाने वाले तंबू का आयतन बताइए। पहला ऑप्शन है 1330 मीटर क्यूब, दूसरा ऑप्शन है 1400 मीटर क्यूब, तीसरा 1232 मीटर क्यूब और चौथा ऑप्शन है 1575 मीटर क्यूब। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा। यहाँ पर देखिए 1 मीटर जो है वो आपका एक्स्ट्रा खर्च हो जाता है कटाई छटाई में, तो उसको इंक्लूड करना है आपको, ठीक है, तब आपका सही आंसर आएगा। 1 मीटर व्यर्थ जा रहा है, छोटा छोटा टुकड़ा होकर वो बेकार हो जा रहा है, तो 1 मीटर आपको घटा लेना पड़ेगा सबसे पहले तो क्षेत्रफल में, ठीक है। तो आपका आंसर आ जाएगा 1232 मीटर क्यूब। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट हम लोग 15 नंबर की ओर। एक फैक्ट्री में काम करने वाले 5 व्यक्तियों का वेतन 5000 रुपये, 5000 रुपये, 5000 रुपये, 5000 रुपये, 5000 रुपये, 5000 रुपये है। वेतन का माध्यक ज्ञात करें या माध्यक बताएं। पहला ऑप्शन है 5000 रुपया, दूसरा 15000 रुपया, तीसरा 8000 रुपया, चौथा 7500 रुपया। तो यहाँ पर देखिए माध्यक निकालना है और यहाँ पर जो डाटा है वो सबका 5000 रुपया वेतन है 5 व्यक्ति का। तो आई थिंक पहला ऑप्शन होना चाहिए, बट आई एम नॉट श्योर विथ ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ठीक है। तो आप एक बार देख लीजिएगा कि इसका सही आंसर क्या होगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट हम लोग 16 नंबर की ओर।
16 नंबर का क्वेश्चन देखिए, 3 सिक्कों को एक साथ 200 बार उछाला गया है तथा विभिन्न परिणामों की बारंबारताएं ये है। परिणाम देखिए, 3 चित 23 बार आया है, 2 चित 72 बार आया है, 1 चित 77 बार आया है, कोई भी चित नहीं 28 बार आया है। तो यहाँ पर हम लोगों को बताना है, यदि तीनों सिक्कों को पुनः एक बार उछाला जाए तो चित आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। पहला ऑप्शन है 7/25, दूसरा 8/25, तीसरा 6/25, चौथा 9/25। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर चौथा, 9/25। ठीक है, 9/25। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट हम लोग 17 नंबर की ओर। 4x² - x+3 में यह बताएं कि यह कौन बहुपद है, कौन सा बहुपद है, एक पदी है या द्विपदी है या पंचपदी है, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए यहाँ पर ये त्रिपदी है, पहला यहाँ पर, दूसरा यहाँ पर, तीसरा यहाँ पर, 3 पद है। त्रिपदी ऑप्शन में कहीं पर नहीं है, तो ऑप्शन नंबर चौथा सही हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट 18 नंबर की ओर। एक रेखा का वह भाग जिसके 2 अंत बिंदु हो खलेस्थान कहलाता है। पहला ऑप्शन है रेखाखंड, दूसरा किरण, तीसरा संरेखी बिंदु, चौथा उपरोक्त सभी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला, रेखाखंड। इसे आप नोट कर लीजिए। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट हम लोग 19 नंबर की ओर। 19 नंबर का क्वेश्चन है, दी गई आकृति में त्रिभुज पी क्यू आर की भुजाएं क्यू पी और आर क्यू को क्रमशः बिंदुओं एस और टी तक बढ़ाया गया है। यदि त्रिभुज पी क्यू टी बराबर 110 है तो कोण पी आर क्यू बताएं। तो यहाँ पर हम लोगों को बताना है पी आर क्यू कोण बताना है कितना होगा। तो त्रिभुज का अंतःकोणों का योग 180 होता है, और यहाँ पर देखिए 180 में 35 घटा देंगे तो ये वाला कोण आ जाएगा, और फिर 180 में 110 घटाएंगे तो ये कोण आ जाएगा, और ये दोनों को जोड़कर 180 से घटा देंगे तो ये वाला कोण आसानी से आ जाएगा। तो देखिए हम लोग ऑप्शन देखते हैं। पहला ऑप्शन है 55 डिग्री, दूसरा 60 डिग्री, तीसरा 65 डिग्री, चौथा 75 डिग्री। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा, 75 डिग्री। इसे आप नोट कर लीजिए। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट हम लोग 20 नंबर की ओर। 20 नंबर का क्वेश्चन देखिए, एक समबहुभुज की भुजाओं की संख्या कितनी होगी जिसका प्रत्येक अंतःकोण 150 डिग्री का हो। ये क्वेश्चन आप लोगों का 8 क्लास में भी दिया हुआ था, 8 क्लास में भी सेम क्वेश्चन है। तो देखिए पहला ऑप्शन है 12, दूसरा 15, तीसरा 20, चौथा 30। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला, 12 भुजाएं होगा उसका। इसे आप नोट कर लीजिए। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट हम लोग साइंस की ओर। साइंस का पहला क्वेश्चन देखिए, विसरण की दर सबसे अधिक किसमें होती है। पहला ऑप्शन है ठोस, दूसरा द्रव, तीसरा गैस, चौथा ए और बी दोनों। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा, गैस में। फिर देखिए नेक्स्ट 22 नंबर का क्वेश्चन है, एलपीजी का पूरा नाम क्या है। एलपीजी का पूरा रूप क्या है। तो देखिए एलपीजी लिक्विड पेट्रोलियम गैस होता है, लेकिन यहाँ पर हिंदी में लिखा हुआ है। पहला ऑप्शन है द्रवित पेट्रोलियम गैस, दूसरा लिथियम पेट्रोलियम गैस, तीसरा लेस पेट्रोलियम, चौथा द्रवीकृत पेट्रोलियम। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर पहला, द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस एलपीजी का पूरा नाम है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट हम लोग 23 नंबर की ओर। विलयन में विलय की मात्रा कितनी होती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला, कम होती है। फिर देखिए नेक्स्ट 24 नंबर, विलयन के कणों का व्यास कितना होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला, 10⁻⁻⁹। यहाँ पर 10⁻⁻⁹ लिखा हुआ होना चाहिए था, ठीक है, थोड़ा सा यहाँ पर प्रिंटिंग में मिस्टेक है, इतना मीटर से कम होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर पहला सही होगा। फिर देखिए नेक्स्ट 25 नंबर, कौन सी तकनीक से रंग वाले घटक यानी कि डाई को नीले काले रंग की स्याही से पृथक कर सकते हैं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर पहला, क्रोमेटोग्राफी। फिर देखिए नेक्स्ट 26 नंबर, रासायनिक सूत्र लिखते समय कौन कौन से नियमों का पालन करना चाहिए। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर चौथा, इनमें से सभी। आवेश संतुलित होना चाहिए, धातु के बाईं ओर आयन को कोष्टक में लिखना चाहिए, बहुपरमाणुक आयनों में आयन को कोष्ट में लिखना चाहिए। उपरोक्त सभी इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर चौथा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट हम लोग 27 नंबर की ओर। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा, जे थॉमसन। फिर देखिए 28 नंबर, कोबाल्ट के समस्थानिक का
किसके उपचार में उपयोग किया जाता है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर पहला, कैंसर के उपचार में उपयोग किया जाता है। फिर देखिए 29 नंबर, किस वैज्ञानिक ने कोशिका में केंद्रक का पता लगाया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा, रॉबर्ट ब्राउन। कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने की थी, लेकिन कोशिका में केंद्रक की खोज रॉबर्ट ब्राउन ने की थी। बढ़ते हैं हम लोग 30 नंबर की ओर। शरीर में उपास्थि कहाँ कहाँ होती है? पहला ऑप्शन है नाक, दूसरा कान, तीसरा कंठ, चौथा इनमें से सभी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर चौथा, इनमें से सभी। फिर देखिए नेक्स्ट 31 नंबर, मकड़ी कौन सा जीव है? पहला ऑप्शन है एनिलिडा, दूसरा आर्थ्रोपोडा, तीसरा निमेटोडा, चौथा ऑप्शन है प्लेटी हेलमेंथिस। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा, आर्थ्रोपोडा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट हम लोग 32 नंबर की ओर। उत्प्लावन बल वस्तु द्वारा हटाए गए तरल के भार के बराबर होता है, यह सिद्धांत किसने दिया? पहला ऑप्शन न्यूटन, दूसरा आइंस्टाइन, ऑप्शन तीसरा है आर्किमिडीज और चौथा ऑप्शन है एडवर्ड जेनर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा, आर्किमिडीज। बढ़ते हैं नेक्स्ट हम लोग 33 नंबर की ओर। स्पष्ट प्रतिध्वनि सुनने के लिए मूल ध्वनि और परावर्तित ध्वनि के बीच कम से कम कितना समय अंतराल होना चाहिए? पहला ऑप्शन है 5 सेकेंड, दूसरा 0.5 सेकेंड, तीसरा 0.1 सेकेंड, चौथा 1 सेकेंड। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर तीसरा, 0.1 सेकेंड। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट हम लोग 34 नंबर की ओर। हेपेटाइटिस बैक्टीरिया पोलियो के कारक हैं, शरीर में कहाँ पाए जाते हैं? पहला ऑप्शन है आहार नाल, दूसरा फेफड़ों में, तीसरा यकृत में, चौथा आमाशय में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा, यकृत में। फिर देखिए नेक्स्ट 35 नंबर, गोखरू, गाजर घास व मोथा किसके उदाहरण है? पहला ऑप्शन है खरपतवार नाशी, दूसरा अनाज, तीसरा जीवाणु, चौथा कवक। तो ये देखिए यहाँ पर सही आंसर होना चाहिए खरपतवार। ठीक है, खरपतवार, यहाँ पर नासी नहीं होना चाहिए। यहाँ पर भी टाइपिंग मिस्टेक हुआ है, बहुत ज़्यादा गलत है क्वेश्चन सब रमनिया टैलेंट एग्जाम का। ऐसा करने से फिर पता नहीं कैसे होगा। यहाँ पर खरपतवार होना चाहिए, खरपतवार, न कि खरपतवार नासी। ऑप्शन नंबर पहला इसका सही होगा। अब देखिए नेक्स्ट 36 नंबर, उर्वरक क्या प्रदान करता है? उर्वरक क्या प्रदान करता है? तो पहला ऑप्शन नाइट्रोजन, दूसरा फास्फोरस, तीसरा पोटेशियम, चौथा इनमें से सभी। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर चौथा, इनमें से सभी। फिर देखिए नेक्स्ट, निम्न में कौन सी छड़ की तरह एक लंबी रचना है जो जंतुओं के पृष्ठ भाग में पाई जाती है? पहला ऑप्शन है तंत्रिका, दूसरा नोटोकोड, तीसरा ए और बी दोनों, चौथा डेंड्राइट्स। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर दूसरा, नोटोकोड। इसे आप नोट कर लीजिए। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट हम लोग 38 नंबर की ओर। 38 नंबर का क्वेश्चन है, पौधों में एक से अधिक प्रकार की कोशिकाओं से बने उत्तक को क्या कहते हैं? तो पहला ऑप्शन है साधारण अस्थायी उत्तक, दूसरा जटिल अस्थायी उत्तक, तीसरा साधारण अस्थायी उत्तक, चौथा जटिल अस्थायी उत्तक। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा, जटिल अस्थायी उत्तक, जटिल अस्थायी उत्तक। फिर देखिए नेक्स्ट 39 नंबर, तंत्रिका कोशिका का आकार कैसा होता है? पहला ऑप्शन है स्थिर, दूसरा अस्थिर, तीसरा ए और बी दोनों और चौथा एक समान। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला, स्थिर होता है। फिर देखिए नेक्स्ट 40 नंबर, मोलों की संख्या कैसे ज्ञात करते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला, दिया गया मोल बटे मोलर द्रव्यमान, ये इसका फॉर्मूला है। मोलों की संख्या निकालने के लिए दिया गया द्रव्यमान बटे मोलर द्रव्यमान, ये इसका फॉर्मूला है। ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाएगा, इसे नोट कर लीजिए। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट हम लोग इंग्लिश सब्जेक्ट की ओर, अंग्रेजी। 41 नंबर का क्वेश्चन है, हु इज द ऑथर ऑफ द लॉस्ट चाइल्ड? द लॉस्ट चाइल्ड के राइटर कौन है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा, मुल्क राज आनंद। इसे आप याद कर लीजिएगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट हम लोग 42 नंबर की ओर, हु इज द ऑथर ऑफ द एडवेंचर ऑफ टोटो? द एडवेंचर ऑफ टोटो के राइटर कौन है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर चौथा, रस्किन बॉन्ड। फिर देखिए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन 43 नंबर। 43 नंबर का क्वेश्चन है, व्हाट वाज, यहाँ पर इस श्रवण एक साथ होना चाहिए, इस वरन, ओके, इस वरन वर्क एंड व्हाट वाज हिज पोस्ट रेस्पेक्टिवली। यहाँ पर ऑप्शन नंबर पहला ज़्यादा सूटेबल लग रहा है बाकी ऑप्शन से, तो आप ऑप्शन नंबर पहला को सही कर सकते हैं। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट हम लोग 44 नंबर की ओर, इन द किंगडम ऑफ फूल एवरीथिंग
इन द किंगडम वाज। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर पहला सी हो जाएगा, चीप एंड अपोजिट, सब सस्ता और उल्टा पुल्टा था। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट हम लोग 45 नंबर की ओर। हु इज़ द ऑथर ऑफ द हैप्पी प्रिंस। हैप्पी प्रिंस के राइटर कौन है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा, ऑस्कर वाइल्ड। ऑस्कर वाइल्ड इसका सही आंसर हो जाएगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट हम लोग 47 नंबर की ओर। 47 नंबर का क्वेश्चन है, द कैलकुलेटर इज ब्लैंक द टेबल। तो यहाँ पर ऑन सही आंसर होगा, द कैलकुलेटर इज ऑन द टेबल। फिर देखिए नेक्स्ट 47 नंबर, चूज द करेक्ट स्पेलिंग। करेक्ट स्पेलिंग चुनना है। तो यहाँ पर करेक्ट स्पेलिंग है ऑप्शन नंबर दूसरा, ज्वेलरी। ऑप्शन नंबर दूसरा ज्वेलरी सही हो जाएगा, JEWELLERY। फिर देखिए नेक्स्ट 48 नंबर की ओर। हु इज़ द ऑथर ऑफ हाउस इज़ नॉट अ होम। हाउस इज़ नॉट अ होम, इसके राइटर कौन है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला, जैन गुएडोस। 49 नंबर का क्वेश्चन है, व्हाट हैपन टू द बैग ऑफ बिल ब्राइसन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा, जैम्ड जिप। जिप जाम हो गया था। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट हम लोग 50 नंबर की ओर। हु इज़ द ऑथर ऑफ द बेगर। द बेगर के राइटर कौन है? तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा, एंटोन चिवोक। एंटोन चिवोक इसका सही आंसर होगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट हम लोग 51 नंबर की ओर। हु इज़ द मेन कैरेक्टर ऑफ द फन दे हैड स्टोरी। द फन दे हैड स्टोरी के मेन कैरेक्टर कौन है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर चौथा, मार्गी। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट हम लोग 52 नंबर की ओर। विच वर्क एवेलन ग्लैनी कांट डू। एवेलन ग्लैनी कौन सा वर्क नहीं कर सकती थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा, हेयरिंग, वो सुन नहीं सकती थी। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट हम लोग 53 नंबर की ओर। विच ईयर अल्बर्ट आइंस्टाइन बोर्न। अल्बर्ट आइंस्टाइन का जन्म किस साल हुआ था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा, 1879। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट हम लोग 54 नंबर की ओर। हु इज़ द ऑथर ऑफ स्नैक एंड द मिरर। स्नैक एंड द मिरर, यहाँ पर स्नैक का स्पेलिंग भी गलत है। स्नैक एंड द मिरर के राइटर कौन है? तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा, VM बशीर। VM बशीर इसका सही आंसर होगा। अब बढ़ते हैं 55 नंबर की ओर। हु इज़ द ऑथर ऑफ माई चाइल्डहुड। माई चाइल्डहुड के राइटर कौन है? तो माई चाइल्डहुड के राइटर है डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा, APJ अब्दुल कलाम। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट हम लोग 56 नंबर की ओर। हाउ मैनी टाइम्स डिड संतोष यादव क्लाइम्ड माउंट एवरेस्ट। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर पहला, ट्वाइस। संतोष यादव 2 बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई किए हैं। फिर देखिए नेक्स्ट 57 नंबर की ओर। डू यू हैव ब्लैंक पोस्ट कार्ड। यस आई हैव ब्लैंक। तो यहाँ पर आपको भरना है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर तीसरा ज़्यादा बेटर है। ठीक है, देखिए डू यू हैव एनी पोस्ट कार्ड, तो कोई आंसर दिया यस आई हैव 1। इस तरीके से आप आंसर दे सकते हैं, ऑप्शन नंबर तीसरा सही होगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट 58 नंबर की ओर। ही सेड व्हाट आर यू डूइंग। चलिए ऑप्शन देख लेते हैं। पहला ऑप्शन है ही आस्क्ड मी व्हाट यू वर डूइंग। दूसरा ऑप्शन है ही आस्क्ड मी व्हाट यू वर डूइंग। तीसरा ही आस्क्ड मी व्हाट ही इज डूइंग। और चौथा ऑप्शन है ही आस्क्ड मी व्हाट आई वाज डूइंग। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर चौथा, ही आस्क्ड मी व्हाट आई वाज डूइंग। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट हम लोग 59 नंबर की ओर। चिल्ड्रेन ब्लैंक ओबे देयर पेरेंट एंड टीचर्स। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर तीसरा, मस्ट। चिल्ड्रेन मस्ट ओबे देयर पेरेंट्स एंड टीचर्स। फिर देखिए नेक्स्ट 60 नंबर। व्हेन द हेड मास्टर इंटर द क्लास अ स्टूडेंट ब्लैंक ऑन द ब्लैक बोर्ड। पहला ऑप्शन है इज राइटिंग, दूसरा ऑप्शन है वाज राइटिंग, तीसरा ऑप्शन है विल राइट, चौथा ऑप्शन है राइट्स। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर दूसरा, वाज राइटिंग। इसे आप नोट कर लीजिए। अब देखिए सामान्य विज्ञान GK का क्वेश्चन है। 61 नंबर का क्वेश्चन देखिए, झारखंड का कितना प्रतिशत कृषि कार्य हेतु योग्य है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर चौथा, 77% भूमि कृषि कार्य योग्य है। 62 नंबर का क्वेश्चन देखिए, हाल ही में निम्न में से किस राज्य ने पहला जियोलॉजिकल
पार्क बनाने की घोषणा की है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर चौथा, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश। फिर देखिए नेक्स्ट 63 नंबर, दुनिया की पहली हाइड्रोजन से चलने वाली फ्लोइंग बोट द जेट निम्न में से किस देश शहर में लॉन्च होगा। तो देखिए यहाँ पर ये जो दे लिखा हुआ है ये देश है, यहाँ पर थोड़ा सा प्रिंटिंग में मिस्टेक है। ये देखिए पहला ऑप्शन है बीजिंग, दूसरा न्यूयॉर्क, तीसरा दुबई, चौथा लंदन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा, दुबई में। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट हम लोग 64 नंबर की ओर। हाल ही में मिले कोरोना वायरस का नया वेरिएंट ओमिक्रॉन सबसे पहले किस देश में रिपोर्ट हुआ था। तो ये क्वेश्चन भी आप लोगों को क्लास 8 में आया था, सेम क्वेश्चन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा, दक्षिण अफ्रीका। फिर देखिए नेक्स्ट 65 नंबर, इनकलाब जिंदाबाद यह नारा किसने दिया। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर दूसरा, मोहम्मद इकबाल। और भगत सिंह ने इनकलाब जिंदाबाद का नारा लगाया, ठीक है, वे लोग लगाते थे इनकलाब जिंदाबाद, लेकिन नारा स्टार्टिंग हुआ था मोहम्मद इकबाल से। मोहम्मद इकबाल ने सबसे पहले इनकलाब जिंदाबाद कहा था। अब देखिए नेक्स्ट 66 नंबर, परजीवी द्वारा फैलने वाला कालाजार रोग का रोगवाहक कौन है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा, सिटका मक्खी। फिर देखिए नेक्स्ट 67 नंबर की ओर, सौरमंडल के बाहर सबसे चमकीला तारा कौन सा है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर पहला, साइरस। फिर देखिए नेक्स्ट 68 नंबर, भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है। तो चलिए हम लोग ऑप्शन देखते हैं, NH44। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर तीसरा, NH44। ऑप्शन नंबर तीसरा NH44, इसको आपको याद करना है। ये क्वेश्चन भी आप लोगों का क्लास 8 में था। फिर देखिए 69 नंबर, मसालों का बगीचा किस राज्य को कहा जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा, केरल को मसालों का बगीचा कहा जाता है। फिर देखिए 70 नंबर, महाभारत काल में झारखंड किस बृहद्वंशी सम्राट के अधिकार में था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला, जरासंध। इसे आप नोट कर लीजिए, ऑप्शन नंबर पहला सही होगा जरासंध। अब बढ़ते हैं 71 नंबर की ओर, निम्न में से किस स्थल से कांसे का प्याला प्राप्त हुआ है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला, लोहरदग्गा। फिर देखिए नेक्स्ट 72 नंबर, निम्न में से किसका संबंध झारखंड से नहीं है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला, सचिन तेंदुलकर झारखंड से संबंध नहीं रखते हैं। फिर देखिए नेक्स्ट 73 नंबर, झारखंड में विधानसभा सदस्यों की संख्या कितनी है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर तीसरा, 82। फिर देखिए नेक्स्ट 74 नंबर, जनसंख्या की दृष्टि से झारखंड भारत का कौन सा राज्य है। तो देखिए ऑप्शन पहले देख लेते हैं। ऑप्शन यहाँ पर 10वां, 11वां, 12वां, 13वां है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर चौथा, 13वां। कहीं कहीं पर 14वां भी लिखा हुआ है, लेकिन ऑप्शन में यहाँ पर 13वां है, तो 13वां देना है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट हम लोग 75 नंबर की ओर, झारखंड पार्टी के संस्थापक कौन थे। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर दूसरा, जयपाल सिंह मुंडा। इसे आप नोट कर लीजिए। फिर देखिए नेक्स्ट 76 नंबर, सेवा विवाह को संथाल लोग क्या कहते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला, घरदी जावाए बापला। घरदी जावाए बापला इसका सही आंसर होगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट हम लोग 77 नंबर की ओर, झारखंड में एल्युमिनियम उद्योग की स्थापना किस वर्ष हुई थी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा, 1939 में झारखंड में एल्युमिनियम उद्योग की स्थापना हुई थी। अब बढ़ते हैं 78 नंबर की ओर, झारखंड में किसान सभा का गठन किस वर्ष हुआ था। झारखंड में किसान सभा का गठन किस वर्ष हुआ था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा, 1928। और कहीं कहीं पर 1929 भी दिया हुआ रहता है, तो यहाँ पर 28, 29 लगभग लगभग सिमिलर है बाकी लोग से, इसलिए ऑप्शन नंबर दूसरा यहाँ पर सही हो जाएगा, 1928। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट 79 नंबर की ओर, रामायण का प्रचार जरूरी है, यह जीवन के हर पहलू की मार्गदर्शक है, हाल ही में यह वाक्य किसने कहा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला, हमारे देश के पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कहा था। अब बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन की ओर, 80 नंबर का क्वेश्चन है, झारखंड में दूसरी सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है।
तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा, उरांव। उरांव झारखंड की दूसरी सबसे बड़ी जनजाति है। पहला है संथाल, दूसरा है उरांव, तीसरा है मुंडा। इसको आपको याद रखना है। इस तरीके से आज हम लोग क्लास 9 का राम्या टैलेंट स्कॉलरशिप एग्जाम का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और यही आप लोगों का मॉडल क्वेश्चन भी है, हम लोग सभी सोल्व किए। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। और अभी तक आप मेरे चैनल को HDS ट्यूटोरियल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑल पर जरूर क्लिक कर दीजिए, ताकि इस तरीके का वीडियो मैं जब भी अपलोड करूँ आप तक नोटिफिकेशन पहुँच जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। हैव ए गुड डे।